बैंक से लोन लेकर आप भी अगर घर में बैठे हैं या फिर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, सरकारी राशि लेकर अगर आप भी कोई काम नहीं सही से कर रहे हैं, तो फिर अब आपकी खैर नहीं है। अब ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि बैंक से लोन लेकर उसे वापस चुकाते नहीं हैं या फिर सरकारी राशि भी गलत तरीके से हथिया लेते हैं, अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं। ऐसे सभी लाभुकों को उसका खामियाजा भुगतना होगा। पूरी खबर आपको हम बताते हैं किस तरीके से बिहार सरकार अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रही है, जो या तो सरकारी योजनाओं का लाभ गलत तरीके से उठा रहे हैं या फिर जो बैंक से लोन लेकर घर में बैठ जा रहे हैं, लोन चुकता नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये भी आपको आगे रिपोर्ट में हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बैंक से लोन या फिर सरकारी राशि लेकर जो लोग बैठ गए हैं, ना ही सरकारी राशि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही लोन को वापस कर रहे हैं, तो अब ऐसे में नीलामी पत्र भी उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। जी हाँ, पदाधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी बकायेदारों पर शिकंजा कसा जाएगा, जो कि नोटिस के बाद भी बैंक को नजरअंदाज कर रहे हैं। बैंक से जो लोन ले चुके हैं लेकिन उसे चुका नहीं रहे हैं। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे बैंक धारक हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है, बावजूद इसके कोई जब सामने से आकर बैंक का लोन चुका नहीं रहा है, तो फिर अब ऐसे बकायेदारों की अचल संपत्ति नीलाम कर बकाया राशि वसूल ली जाएगी। ये वसूली कार्य बिहार में अब जल्दी शुरू होने वाला है। क्या वो अब बैंक से जो जिन्होंने लोन लिया है वैसे लोग हो या फिर ऐसे लोग जो कि गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, इनसे वसूली की जाएगी। हर महीने 1 लाख से ज्यादा बकायेदारों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही हर महीने ऐसी ही लिस्ट तैयार करके बकायेदारों से वसूली की जाएगी। सारी जानकारी जो होगी, कितने बकायेदार हैं, कितने लिस्ट में लोगों का नाम है, कितने लोगों से वसूली की गई है, ये सब कुछ की जो जानकारी है, ये एक पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया जा चुका है, ताकि इसमें कोई घोटाला ना हो। आगे आपको हम बता दें कि जब भी हम मकान खरीदते हैं या फिर बनवाते हैं तो होम लोन लेते हैं। इसी तरह कार वगैरह कुछ भी अगर हमें खरीदना होता है तो भी लोन लेते हैं। सिक्योर लोन की श्रेणी में कई लोन को रखा जाता है, क्योंकि इनके बदले में आपको गारंटी के तौर पर बैंक के पास किसी संपत्ति को गिरवी रखनी होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने लोन लिया है तो उस समय आपको उसे समय से चुकाना होगा। अगर आप समय से लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर सकता है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। नीलामी भी हो सकती है, तो आप अगर लोन लेते हैं तो उसे सही समय से चुका दे। बाकी आपको बता दें कि अगर आप लोन को 2 ईएमआई उसका नहीं देते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको रिमाइंडर भेजता है। अगर आप अपने होम लोन या फिर कोई भी लोन लगातार 3 किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपको लोन चुकाने के लिए एक कानूनी नोटिस भी भेजता है। और अगर आप चेतावनी के बाद भी ईएमआई पूरी नहीं करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। सिक्योर्ड लोन में प्रॉपर्टी की गिरवी इसलिए रखवाई जाती है ताकि लोन न चुकाने पर बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर लोन की भरपाई कर सके। ऐसे में आपकी गिरवी रखी संपत्ति खतरे में आ सकती है। बैंक आपकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। ये बैंक का अधिकार है और अब यही तरीका अपनाया जाएगा बिहार में। जी हाँ, बैंक की तरफ से लोन लेने वाले को लोन चुकाने के लिए काफी समय दिया जाता है, लेकिन अगर लोन लेने वाला व्यक्ति फिर भी कर्ज नहीं चुका पाता है, सही समय से लोन नहीं दे पाता है, तो बैंक उसे रिमाइंडर और नोटिस भेजेगा। जिसके बाद भी अगर बकाया राशि लेने वाला जो व्यक्ति है वो लोन का भुगतान नहीं करता है, तब बैंक उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेगी और उसके बाद नीलामी किया जाता है। यानी कि लोन चुकाने के लिए बैंक कई मौके देता है, फिर भी लोन अगर नहीं चुकाया जाता है तो प्रॉपर्टी की नीलामी करते हुए लोन की रकम की भरपाई की जाती है और यही शुरुआत अब बिहार में की जाएगी। इसलिए अगर आपने भी ऐसा कुछ कर रखा है, लोन ले रखा है, तो उसे चुका दीजिए। बाकी आपको बता दें कि इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को लेकर भी जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो भी लोग गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या फिर सरकारी राशि
को ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। इनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरे रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।